महाराज जी, पहले अपना नाम बताइए और कहाँ पे आप कथा कर रहे हो, तो उसके बारे में जानते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सर्वप्रथम तो आपके समस्त दर्शकों को प्यार भरा राधे राधे। जो भी सुन रहे हैं, वृंदावन ब्रजभूमि से हम लोग आए हैं और मटौर के 70 सेक्टर सत्यनारायण मंदिर में विगत 6 दिन से 29 जुलाई से लेकर के 4 अगस्त तक का श्री भागवत जी का ये पावन कार्यक्रम यहाँ महिला मंडल के माध्यम से रखा गया है, जिसमें बाकी बहुत सारे लोग यहाँ बढ़ चढ़ कर के भाग ले रहे हैं। सायंकाल कथांतर्गत सभी लोग आते हैं, श्रवण करते हैं। और इस शरीर का नाम छोटा सा एक लालजी महाराज के नाम से सभी जानते हैं। और अल्प आयु से ही ठाकुर जी ने कृपा करी। 12 वर्ष की अवस्था से श्री व्यासपीठ पर भगवत कृपा से बैठकर के लोगों में हमारे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। और अनवरत गुरु कृपा भगवत कृपा से ये सेवा चल रही है और जब तक ठाकुर जी की कृपा बनी रहेगी ये सेवा चलती रहेगी। महाराज जी, ये भागवत कथा क्या है, इसकी विशेषता क्या है और सुनने और करवाने का क्या फायदा? जी, बहुत सुंदर प्रश्न। भागवत महापुराण जो है हमारे हिंदू सनातन धर्म का आज के समय में एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। यूँ तो सबसे प्रथम ग्रंथों में वेद का नाम आता है। 4 वेद जो हैं श्री व्यास जी महाराज ने अलग अलग खंड ऋग्वेद के किए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 4 वेदों की निर्माण हुआ। उसके पश्चात जीव मात्र के कल्याण के लिए व्यास जी महाराज ने 6 शास्त्र भी बनाए और 18 पुराण बनाए। तो उन 18 पुराणों में सबसे अंत में भागवत महापुराण बनाया, लेकिन अंत में लिखने के बाद भी ये पुराण सर्वोपर हो गया, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण जो है ये भगवत प्राप्ति के लिए एक सरल साधन है। इसमें भक्त और भगवान की महिमा का वर्णन है, भक्ति ज्ञान वैराग्य की महिमा का वर्णन है। तो भागवत जो है साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप, आप इसे समझिए। और केवल समझिए नहीं, ये प्रमाणित है। व्यास जी महाराज स्वयं कह रहे हैं, तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। ये साक्षात भगवान का वांगमय स्वरूप है। श्रीमद् भागवताक्षोयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, ये ब्रह्मा जी के वाक्य हैं। स्वयं ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र से कहा है कि भागवत स्वयं भगवत स्वरूप है। अब जैसे कि ये अधिक मास चल रहा है, पुरुषोत्तम मास, हमारे हिंदू सनातन धर्म में इस महीने का बहुत बड़ा दान पुण्य धर्म सत्कर्म करने का लाभ इसमें मिलता है। आम समय में जीव 1 रुपया दान करता है तो उसका फल उसके अनुरूप मिलता है, लेकिन इस महीने में यदि 1 रुपया भी दान हमने किया है, 1 माला भी बैठकर हमने भगवान के नाम की जपी है, तो इस महीने में वही अनंत गुना हो जाती है। जैसे कि हम कोई वृक्ष पृथ्वी पर लगा में, और यदि बरसात का सीजन नहीं है, मौसम उसके अनुरूप नहीं है, ऋतु नहीं है, तो वो वृक्ष सूख जाता है, मुरझा जाता है। और बरसात के सीजन में जब ऋतु आती है तो हम यदि अपनी गाड़ी से चलते चलते एक कोई बीज भी कहीं डाल दें तो वो बरसात के प्रभाव से ऑटोमेटिक प्रकट हो जाता है और वो फलीभूत हो जाता है। तो ये जो समय अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, भगवान की कृपा से इस महीने में किए हुए दान धर्म सत्संग आदि का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। महाराज जी, ये श्रावण का महीना है, इसमें शिव जी की पूजा होती है। शिव महापुराण का तो सुना था कि इसमें क्रिया की जाती है, तो भागवत का कोई स्पेशल एस्पेक्ट भागवत का कोई जी इतिहास जुड़ा हुआ है? जी, देखिए श्रावण महीना जो है हमारा, ये बहुत सात्विक मास है। चातुर्मास में श्रावण आता है। जैसे कि आपने अभी
कुछ समय पहले देखा होगा एक शब्द निकल कर के आया अंग्रेजी का, लॉकडाउन। कोरोना काल जब चला तो उससे पहले हमने शायद अपने कानों से लॉकडाउन शब्द नहीं सुना, लेकिन एक नया शब्द सुनने को मिला कि सब लोग अपने अपने घरों में एक तरीके से लॉक हो गए, डाउन हो गए, कहीं जाना नहीं आना नहीं। लेकिन हमारी प्राचीन परंपरा में आज अंग्रेजी सभ्यता का ये पहला नाम हो सकता है, लेकिन हमारी सनातन संस्कृति में प्राचीन काल से ये शब्द चला आ रहा है और इसको कहते हैं चातुर्मास। साधना के महीने ये 4 महीना होते हैं। पूर्व काल में संत, साधक, तपस्वी इन महीनों में जो बरसात का सीजन है, ज्यादा कहीं आते जाते नहीं, एक जगह बैठ के साधना करते थे, कहीं निकलना नहीं, अपनी गुफाओं में, अपने स्थानों पर। तो उस समय में शायद यही लॉकडाउन था। अब रही बात सावन मास की, तो भगवान शंकर का प्रिय मास है ये श्रावण मास। इसमें शिवरात्रि आती है, लोग दूर दूर से गंगा जी से कांवड़ लेकर के आते हैं, भोलेनाथ पर जल चढ़ाते हैं। आपने पूछा कि भागवत जी का क्या महत्व है। देखिए, भागवत का महत्व केवल श्रावण से नहीं है, 12 महीने, क्योंकि कली काल में ये कलयुग चल रहा है और इस कलयुग में व्यक्ति से ज्यादा साधन नहीं बन सकता। न तपस्या कर सकता है आदमी, न अग्नि के सामने बैठ कर के यज्ञ कर सकता है। तो भागवत जी को संतों ने सरल साधन बना दिया। करना कुछ नहीं है, क्या करना है, केवल कथा सुननी है, अपने कान देने हैं, कानों से भगवान की कथा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। भगवान ने जो 9 भक्ति अपनी बताई हैं कि 9 भक्तियों के सहारे जीव मुझे प्राप्त करे, उन सब में पहली भक्ति है श्रवणम। भक्ति की शुरुआत ही सुनने से होती है। हम जिसकी आराधना कर रहे हैं उसके बारे में जब तक सुनेंगे नहीं तो उसको समझेंगे कैसे। सुनने ही तो समझ में आएगा कि वो ऐसा है, और जब सुनने से भाग गया तो देखने का मन करेगा, तो हम मंदिरों की ओर, तीर्थों की ओर रुख करेंगे, वहां जाकर के दर्शन करेंगे कि हमने ऐसा सुना, फलाने पंडित जी ने ऐसा सुनाया, देख करके आमे। तो सुनना एक भक्ति का अंग है और ये प्रथम अंग है, यहीं से भक्ति प्रारंभ होती है। और भागवत जी केवल सुनने का एक साधन है, सुनने से ही इसका मनन होता है और मनन से भगवत चिंतन बढ़ता है। तो ये भागवत जी का प्रभाव है। महाराज जी, आपने जैसे कहा कि ये शिव जी का बड़ा प्रिय महीना होता है, तो देखा आपने कुछ सालों से ऐसा हो रहा है कि इस महीने में बाढ़ आती है, काफी नुकसान होता है। तो मैं कथा के विपरीत क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, आप क्या समझते हैं, ये कलयुग के कारण हो रहा है कि या कोई भक्तों की उनकी गलती के कारण काफी नुकसान हो जाते हैं इन दिनों में? आपने बहुत उचित प्रश्न पूछा है। देखिए, आध्यात्मिक दृष्टि से हम इसको देखें तो ये चातुर्मास का समय है। आज से नहीं, प्राचीन काल से वर्षा ऋतु का ये समय है। तो वर्षा अपने वेग पर रहती है, अधिक वर्षा होने के कारण। अब बाढ़ आ जाने, पहले क्या था, जमीनें हमारी जंगल होते थे, बहुत सारे वृक्ष आदि होते थे, लेकिन आजकल समस्या ये आ गई कि लोगों ने प्रकृति से खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। देखो, जिधर वृक्ष काटे जा रहे हैं, नदियां सुकड़ती जा रही हैं, लेकिन जब इनका समय आता है बरसाती सीजन में तो ये अपना उग्र रूप बना लेते हैं। और जब वृक्ष कट गए, अब वहाँ मकान बन गए। तो ये आते हैं अपने स्थानों पर, लेकिन इनके स्थानों पर हमने अपने स्थान बना लिए। और जब ये आती हैं तो अपने स्थान, लेकिन हम कहते हैं कि बाढ़ आ गई हमारे घर में, बाढ़ आ गई हमारे वहाँ। तो वो हमारे यहाँ नहीं आई, वो तो अपने स्थान पर आई है, हम उनके स्थान पर पहुँच गए हैं। तो ये तो समय के अनुकूल कलयुग है। प्रकृति से व्यक्ति छेड़छाड़ करता है, तो जैसा हम जिसको देंगे लौट करके हमको भी प्रसाद वैसा ही मिलेगा। तो ये एक प्रकृति का हमारे ऊपर उग्र रूप धारण करना समयानुकूल, हमारी क्रियानुकूल हो जाता है। महाराज जी, आप काफी जगह पे कथा करते हैं। यहाँ मोहाली में मटौर के संगत के बारे में कहा जाए या मंदिर की मीटिंग कहा जाए, कैसा आपको यहाँ पे महसूस होता है, कैसी लगती है यहाँ का वातावरण, आपको कैसा? जी, बहुत सुंदर। मैं इस मंदिर में पहले भी एक बार कथा करने के लिए आया, सौभाग्य मिला 2015 में, 9 वर्ष पूर्व। लेकिन अब की बार आने पर और थोड़ा सा
अधिक उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। संगत आती है, आप सब देखते हैं यहाँ आकर के, तो बहुत सारी संगत सायंकाल को हो जाती है, बड़ा आनंद आता है। और यहाँ की कमेटी, महिला मंडल सब अपने तन मन धन से उत्साह से ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। आने वाले आगंतुकों की व्यवस्था, उनके प्रसाद का ध्यान, बैठने की व्यवस्था, बहुत अच्छी व्यवस्था की है। और रही बात इस स्थान की, तो ये तो हमारे भारत में सबसे स्वच्छ स्थान है। चंडीगढ़ को ग्रीन सिटी कहा जाता है, तो सटा हुआ चंडीगढ़ से ये क्षेत्र बहुत अच्छा स्थान है, बहुत आनंद आया। लाल जी महाराज जी, एक आपने श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करवाते एक बात कही थी कि भागवत में कहीं राधा जी का नाम नहीं है, लेकिन फिर भी हम राधे राधे बोलते हैं, तो थोड़ा दर्शकों को बताएंगे सर क्या है? जी, देखिए भागवत जी में स्पष्ट रूप से कहीं भी श्री राधा रानी जी का नाम नहीं है। इसका कारण ये है कि जब सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, तो उस समय सुखदेव जी की संग की स्थिति ये है कि राधा रानी सुखदेव जी की गुरु हैं। और हमारे अध्यात्म में संतजन कहते हैं कि गुरु का नाम अपनी वाणी से उच्चारण नहीं करना चाहिए, अपने श्रेष्ठ जनों का नाम नहीं लेना चाहिए। दूसरा कारण यह है कि जब भी सुखदेव जी श्री राधा रानी का नाम लेते हैं, तो 6 माह के लिए यानी 6 महीना उनकी समाधि लग जाती है। वो इतना भाव विभोर हो जाते हैं, एक बार राधा कहने से उनको अपने शरीर की सुध नहीं रहती। इसलिए उन्होंने सोचा कि परीक्षित के पास तो मात्र 7 दिन है, और यदि मैंने राधा नाम लिया तो मैं बेसुध हो जाऊंगा, राधा नाम में डूब जाऊंगा, तो बेचारे परीक्षित का कल्याण कैसे होगा। हमारे संत जन कहते हैं कि श्री सुख प्रगट कियो नहीं याते, जान सार को सार, परम धन राधा नाम आधार। श्री सुखदेव जी ने इसीलिए प्रकट नहीं किया इस नाम को। और ये नाम प्रकट हम इसको गाते हैं क्योंकि हमारे संग इतनी समस्या नहीं है, और हम इतने उच्च कोटि के संत भी नहीं हैं, श्रेष्ठ भी नहीं हैं, क्योंकि सुखदेव जी तो महान हैं, भागवत के प्रधान वक्ता। उनके संग राधा नाम से समाधि में समावेश होने का अवसर आता था, पर हम इतने श्रेष्ठ नहीं हैं। तो हम यदि राधा नाम गावें, आप राधा नाम गावें, तो ये तो हमारे लिए उच्च है, श्रेष्ठ है, हमें भगवत नाम लेना चाहिए। महाराज जी, एक चीज यहाँ पे मंदिर में देखिए, तोता रखा हुआ है यहाँ पे, उसका क्या महत्व है? जी, देखिए भागवत कथा जब होती है, कहीं भी कोई काम होता है, तो वहां उस चिन्ह की पूजा अवश्य होती है। तो हमारी भागवत के प्रधान वक्ता जो हैं वो सुखदेव जी हैं। तोता को ही सुख कहा जाता है, संस्कृत में तोता को सुख कहते हैं। तो इसलिए उनकी पूजा अर्चना करना प्रथम में इसलिए आवश्यक है, क्योंकि हमारा शरीर अधम है, हम तो संसारी प्राणी हैं आपकी तरह। व्यासपीठ पर बैठकर जो गुरुजनों से सीखा है वो श्रवण कराते हैं, लेकिन हमारे मूल वक्ता श्री सुखदेव जी महाराज हैं। तो जहाँ श्रोता और हम सब पहले सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं, क्योंकि ये गादी उन्हीं महापुरुष की है, इसलिए सुखदेव जी को विराजमान किया जाता है। महाराज जी, आप कथावाचक हैं, सीधा आपसे सवाल है कि जो कोई भी कथा आजकल हो रही है, धार्मिक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, उनके लिए आम जो सेवादार हैं या करवाना आसान नहीं है, बहुत महंगी होती जा रही है, कर्म कांड हो जाए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जी, आज के संदर्भ में ये बहुत उचित प्रश्न है कि आजकल धर्म करना भी हर व्यक्ति के वश में नहीं रहा। चाहता हर व्यक्ति है कि मैं भी कुछ करूं, मेरा भी कल्याण हो, लेकिन अर्थ का समय आ गया है, महंगाई धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। देखिए, भागवत कथा आज भी भाव का विषय है। हम कितना भी पैसा खर्च करें, कितना भी बड़ा स्केल प्रोग्राम का बनावें, वो अलग बात है। जिनके पास है वो करो, लेकिन ऐसा नहीं कि जिनके पास धन नहीं है वो कथा नहीं करा सकते। आज से लगभग 25-30 वर्ष पहले बड़े साधारण तरीके से कथाएं होती थी। केले के 4 खम्भे, तख्त के चारों ओर बांध देना और एक चुंदरी सी ऊपर से लगा देना, व्यास जी बैठ करके कथा करते थे। लेकिन समस्या ये है कि आजकल थोड़ा धन जिन लोगों पे बढ़ रहा है, वो फिर व्यवस्था को वातानुकूलित करने में, सुसज्जित करने में अपना धन प्रयोग करते हैं। तो जिसके पास है उनके लिए बड़ी बात नहीं है, जिनके पास नहीं है सोचने की आवश्यकता उनकी है। तो वो भी मन में खेद ना करें, कथा तो ठाकुर जी की है, ये किसी भाव पैदा करें हो जाएगा।
बस भाव से, श्रद्धा से जाएगा सब। श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलावे जिसके मन में लोभ ना हो। भागवत का कभी कोई रेट नहीं है, रहता है और होना भी नहीं चाहिए। भागवत की भेंट होती है, भेंट श्रद्धा से होती है। केवल जो ब्राह्मण आमे, सामने वाले को भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। सबका परिवार है, महंगाई सबके लिए, आपके लिए तो ब्राह्मणों के लिए भी है। बस उसकी पूर्ति हो जाए, हो गई ठाकुर जी की कथा। महाराज जी, हमने काफी कथा हमने कवर की है। हम एज ए मीडिया जाते हैं वहाँ पे, कई कथावाचक वहाँ पे कहते हैं कि वृंदावन में भूमि के लिए दान किया जाए। क्या वास्तव में, हमें दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आप बताइए, वास्तव में वहाँ पे भूमि खरीदी जाती है और उसका क्या सच्चाई में वहाँ पे क्या उसका श्रद्धालुओं को क्या फायदा मिलता है? जी, बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है। देखिए, भागवत कथा में तीसरे दिन जो कथा आती है वो बलि वामन चरित्र की आती है। जैसे कि राजा बलि ने भगवान वामन को 3 पग भूमि देने का वचन दिया। भूमि दान का ही आप इसे भाव समझ लीजिए। लेकिन भगवान की तो माया है, उन्होंने 2 ही पग में तीनों लोक नाप लिए। तो उस मनोरथ को मनाने के लिए, क्योंकि ब्राह्मण वामन स्वरूप है और यजमान बलि स्वरूप है, तो एक भाव से कि ये मनोरथ मनाइए, भूमि दान करिए। प्राय हर कथा में होता है। आपने पूछा क्या वहाँ प्राय भूमि ली जाती है? देखिए, आज वृंदावन में प्राय 70% आश्रम बने हुए हैं, धर्मशालाएं बनी हुई हैं और प्रत्येक आश्रम धर्मशाला बिना संगठन के, बिना भक्तों के, बिना यजमानों के नहीं चलते। तो वहाँ जैसे भूमि लेकर के उस पर कुछ निर्माण कराया जाता है, कमरे निर्माण कराए जाते हैं। तो जो दान करते हैं उन लोगों को ये लाभ मिलता है कि वहाँ जाने के बाद होटल लेना ना पड़े, रूम लेना ना पड़े। हमारे वृंदावन में समस्या ये हो जाती है, होली पर, सावन में या जब कभी त्योहार आते हैं तो रहने के लिए रूम नहीं मिलता, क्योंकि वृंदावन एक है लेकिन आने वाले जगह जगह के लोग हैं। इतनी भीड़ हो जाती है कि कमरे नहीं मिल पाते। लेकिन हमने किसी आश्रम में दान दिया है, कहीं थोड़ा सा सहयोग किया है, तो वहाँ हमें स्थान जरूर मिलेगा। तो वहाँ आपके रहने की व्यवस्था उस दान से हो जाती है। जरूरतमंद हो उसको वहाँ पे कुछ फायदा मिलता है, निःशुल्क जी, दिया जाता है। आप जो दान करते हैं उससे ऐसा नहीं कि केवल आश्रम निर्माण होता है। उस दान के कुछ अंश में से, जैसे काशी पे फलों का वितरण, प्याऊ लगाई जाती है, संतों के भंडारे भी किए जाते हैं। सर्दी आई तो वहाँ कुछ रोडों पे कुछ ऐसे संत हैं या गरीब रिक्शे वाले लेटे रहते हैं जिनके पास व्यवस्था नहीं है, तो उनको कम्बल वितरण किए जाते हैं, शाल वितरण की जाती हैं, वस्त्र, या कोई जैसे छोटा विद्यालय है उन बालकों के लिए पढ़ने के लिए पेंसिल है, कापी है, कलर है। ये सारी व्यवस्थाएं आपके दिए हुए दान से ही होती हैं, क्योंकि ब्राह्मण की कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई दुकान नहीं है। आप देते हैं, भक्त देते हैं, उसी से आगे व्यवस्था हो जाती है। तो आपका दिया हुआ दान सदुपयोग में लगता है, सत्कर्म में लगता है, इसी से सब व्यवस्थाएं चलती हैं। अच्छा महाराज जी, एक आखिरी सवाल आपसे और है कि आप वृंदावन से हैं और बाल अवस्था से आप श्रीमद् भागवत कथा या धर्म इसमें हैं। एक वहाँ पर निधि वन है और उसकी बहुत चर्चा होती है श्रद्धालुओं में कि साक्षात माँ भगवान के दर्शन या उनके सारा कुछ देखने को मिलता है। आप कितना सत्य मानते हैं इसके बारे में? बिल्कुल, हमारे वृंदावन में ब्रज के अंतर्गत 24 वनों की महिमा गाई गई है। 24 वन हमारे ब्रज मंडल में है। वृंदावन से बाहर भी वन है, वृंदावन में भी वन है, लेकिन वृंदावन के अंदर निधि वन ही एक ऐसा वन है जो आज प्राचीन स्थिति में हमें देखने को मिलता है। हमारे, मैं तो ये कहूँ कि सबके ठाकुर श्री बांके बिहारी जी आज सबके लाडले हैं, सबके चहेते हैं। और वृंदावन में व्यक्ति बिहारी जी के दर्शन करने जाता है तो श्री बांके बिहारी की जो प्राकट्य स्थली है वो निधिवन ही है। हमारे संत शिरोमणि, संगीत के आचार्य, परम रसिक श्री हरिदास जी महाराज ने वहाँ साधना की और हरिदास जी की साधना से ही निधिवन में ठाकुर जी प्रकट हुए। और आज भी ये नियम है कि वहाँ बिहारी जी रोज रास करते हैं। भक्तों को कभी कभी प्रमाण भी मिल जाता है, जैसे किसी दिन कभी घुंघरू टूटा हुआ मिल गया, तो आज भी वहाँ प्रमाण मिलते हैं। और देखिए, भक्त वहीं जाता है जहाँ कुछ होता है। तो निधिवन में
आकर्षण है, निधिवन में वो चमत्कार है, क्योंकि ठाकुर वहाँ प्रकट हुए हैं, ठाकुर वहाँ खेले, वो खेले नहीं आज भी खेल रहे हैं, इसीलिए भक्त वहाँ जाते हैं। निधिवन भगवान की प्रत्यक्षता के लिए यदि कोई प्रमाण है तो वो हमारे वृंदावन में निधिवन आज भी है, यहाँ ठाकुर हुए। आचार्य जी, आखिरी में क्या यहाँ के श्रद्धालुओं को, जो भक्त आ रहे हैं या जो अभी तक नहीं पहुँच पाए, कोई अपील या कोई मैसेज देना आप चाहोगे? अपनी तरफ से संदेश दें। जी जी, भगवान की कृपा से पुरुषोत्तम मास में कथा यहाँ हो रही है, और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोतागण सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उनसे बस एक ही प्रार्थना है, जीवन में कमाना, खाना, घर गृहस्थ को संभालना, ये तो सबके जीवन में है, सबके घर में है। सुत दारा और लक्ष्मी पापी केहू होए। इस दुनिया में दुर्लभ कुछ भी नहीं है, मेहनत करने से सब मिल जाता है। यदि दुर्लभ है तो केवल भगवान का नाम है, वो सहजता से व्यक्ति से नहीं लिया जाता। तो ये भगवान की कृपा है। पुरुषोत्तम मास में सत्यनारायण मंदिर में कथा हो रही है, केवल 2 दिन शेष बचे हैं। जो भी भक्त श्रवण कर रहे हैं वो यहाँ आकर के भगवान की कथा सुने और अपने जीवन को धन्य बनाएं। राधे राधे।